हेलो फ्रेंड्स। आपने फिल्म तो बहुत सी देखी होंगी जो इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होती हैं, जिनको देखकर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए मोटिवेट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं पता? तो मैं आज आपको बताता हूँ। इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए बहुत सी एंट्री होती हैं, जैसे CDS, FCAT, NDA और न जाने कितनी एंट्री होती है। लेकिन उसी में से वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में NDA का सिलेक्शन प्रोसेस, क्राइटेरिया और बहुत सी चीज़ें जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स रोल आउट विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह एग्ज़ाम अप्रैल और सितंबर के महीने में कराया जाता है। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है पास आउट स्टूडेंट और 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। वह इस एंट्री के द्वारा आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एक यंग एज में सर्व कर सकते हैं। NDA एक ट्राई सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी है। यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तीनों कैंडिडेट की एक साथ ट्रेनिंग की जाती है। NDA पुणे के खड़कवासला टाउन में लोकेटेड है। इसके कैंपस का साइज़ अराउंड 7000 एकड़ है, जो कि IIT खड़गपुर के कैंपस के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा है, जिससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी है। NDA के ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। NDA ने 3 परमवीर चक्र, 12 अशोक चक्र अवॉर्डी और ना जाने कितने ऑफिसर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं। करंट आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर फोर्स चीफ भी हमारे NDA से ही हैं। चलिए इस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के बाद अब जानते हैं कि NDA को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले NDA ज्वाइन करने के क्राइटेरिया को समझते हैं। एज, NDA में ज्वाइन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 16.5 साल और मैक्सिमम एज 19.5 साल होनी चाहिए। 12th अपेयरिंग और 12th पास आउट दोनों अनमैरिड बॉयज़ और गर्ल्स एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट को एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना होता है, उनके पास 10+2 में साइंस मैथ कंपलसरी होनी चाहिए। वहीं आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं NDA का रिटन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि स्टेज 1 होता है। यह 900 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है, जो कि MCQ बेस्ड होता है। यह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैथ जो कि 300 नंबर का, GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 600 नंबर का होता है। मैथ्स में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, मैट्रिक्स, वेक्टर अलजेब्रा, 2D एंड 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। GAT में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज होती है। सभी कैंडिडेट को 25% मार्क्स मैथ्स और GAT में होनी चाहिए, तभी वो कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेज 2, जो कि SSB प्रोसेस है। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उनको SSB का कॉल आता है। SSB का कॉल आने के बाद वो SSB में अपीयर होते हैं, जो कि 5 दिन का प्रोसेस है। ज़्यादातर कैंडिडेट SSB से डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये काफ़ी टफ प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटीज़ जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, और कुछ बेसिक आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। इस टेस्ट में बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं, जो कि पहला साइकोलॉजी टेस्ट, दूसरा ग्राउंड टेस्ट, तीसरा पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं वो रिकमेंडेड हो जाते हैं। इसके बाद वो मेडिकल के लिए अपीयर होते हैं। मेडिकल टेस्ट वो अगर क्लियर कर लेते हैं तो वो बिल्कुल फिट होते हैं और उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है और वो NDA
ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फिजिकली एंड मेंटली फिट हो जाते हैं। होप यह इन्फॉर्मेशन एनडीए की प्रिपरेशन में आपकी कुछ मदद करेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद लेक्चरेट और एनडीए से रिलेटेड बहुत सी वीडियो पढ़ने वाली हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।